क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल है आपका। तो जैसे कि आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि तुम्हारा भाई थिएटर ज्वाइन कर चुका है। अभी नहीं, मुझे 1 महीना हो गया है। अभी मैंने ये मंथ का गैप लिया है क्योंकि थोड़ा दिवाली का सीज़न है तो दुकान पे काम ज़्यादा होता है, तो वो मुझे संभालना पड़ेगा। वो काम मैं अपने भाई के भरोसे, छोटे भाई के भरोसे छोड़ नहीं सकता। ही इज़ वेरी वीक। उसे कैलकुलेशन नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, पर मुझसे ज़्यादा ख़राब वो है। तो जब मैं इतनी गलती कर लेता हूँ तो वो गलती कितनी गलती करेगा। दैट्स वाई आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स बाय माई सेल्फ। तो मैंने 1 महीने का गैप लिया है, बट हम थिएटर ज्वाइन कर चुके हैं। हमने उसकी एडमिशन फ़ीस दे दी है, हमने 1 मंथ की फ़ीस भर चुकी है। इस मंथ हम गए नहीं तो यहाँ इस मंथ की फ़ीस मैंने नहीं दी, बट नेक्स्ट मंथ हम शुरू करेंगे। दिवाली के बाद से मैं शुरू कर दूँगा। अगर मेरा कोई बाहर का ट्रिप ना बना तो मैं दिवाली के बाद से शुरू कर दूँगा, बट अगर कोई मेरा ट्रिप बना बाहर का, ऐसे हिमाचल, फिर से अगर हम हिमाचल गए तो शायद थोड़ा डिले हो सकता है, पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और थिएटर जाके मुझे बहुत अपने अंदर से फील हुआ कि यार, पहले मैं सोचता था कि यार एक्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब क्या ही है, मतलब कैमरा, जैसे मैं कैमरा खोलता हूँ, कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, बट वैसा नहीं है यार। जब आप एक रियलिटी में जाते हैं, जब आपको रियल में लोगों के सामने परफॉर्म करना होता है, आपकी फटके 4 हो जाती है। मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस किया, मतलब मैंने जैसे ही उनको फ़ोन किया कि सर मुझे आपका थिएटर ज्वाइन करना है, उसी दिन मुझे एक स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ़र हो गई। मेरी किस्मत देखो। वो ऐसा हुआ था कि एक लड़का था, मतलब उन्होंने पहले से अपना पूरा ग्रुप बना लिया था कि ये लोग परफॉर्मेंस करेंगे, इतने लोग, ये कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स इतने लोग प्ले करेंगे। पर उसमें से एक इंसान था जिसने एट अ मोमेंट पे मना कर दिया, और जिस दिन उस इंसान ने मना किया उसी दिन हमारा फ़ोन सर को चला गया कि सर हमें थिएटर ज्वाइन करना है। तो सर ने हमें कहा यार हमारा एक प्ले है और हमें एक करैक्टर की ज़रूरत है, क्या आप करना चाहोगे? मैंने कहा सर क्यों नहीं, अगर मैं थिएटर ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मैं झक मारने को कर रहा हूँ? आई वॉन्ट टू प्ले, मैं करूँगा। भले ही मेरी फटके 4 हो रही थी कि मैं कैसे करूँगा। मैंने कभी स्टेज मैंने कभी फेस ही नहीं किया। स्कूल में 1-2 बार गया हूँगा बस, उसके बाद कभी मैंने स्टेज पे मैंने कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं। फिर भी तुम्हारे भाई ने हिम्मत की, गया वहाँ प्रैक्टिस की, स्टेज परफॉर्मेंस दी, और सबने कहा कि फ़र्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपने बहुत सही किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने तो फाड़ दिया भाई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लोग पागल हो गए थे, लोग चुम्मियाँ फेंक रहे थे। चुम्मी वाला तो था ही नहीं प्ले, वो एनिमल क्रुएल्टी पे प्ले था, तो चुम्मी तो कोई नहीं देगा उसमें। पर ठीक है, मेरे को लोगों ने कहा फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपने बहुत सही किया, तो मुझे वो एप्रिसिएशन अच्छा लगा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अभी अगर आप मुझे स्टेज पर खड़ा कर दोगे, सामने 300-400 लोग होंगे, आई नेवर गिव अ शिट, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना। पर स्टेज पे जाने से पहले जो मेरी फट रही थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पैर, मेरे शरीर के हर एक कोने से पानी निकल रहा था, पसीना, पानी गलत वर्ड हो गया, पसीना। हमें उन्होंने 1 दिन पहले बुलाया था प्रैक्टिस के लिए कि आप आना, स्टेज पे देखना आपने क्या क्या मूवमेंट लेनी है, कैसे आपने प्ले करना है, आप आकर के सब अपना चेक करना। हम लोग गए, और मैं बताऊँ, मैं 6 बजे गया था। मेरे को ये था कि सिर्फ हमें ही प्रैक्टिस करनी है, और लोग नहीं होंगे, पर वहाँ पे और लोग भी थे, वहाँ पे डांसर्स भी थे, वहाँ पे सिंगर्स भी थे, उन्होंने भी वहाँ प्रैक्टिस करनी थी। तो आप सोचो, 6 बजे से लेकर के 10 बज गए, हमारा नंबर नहीं आया, और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं इतना घबराया हुआ, इतना मेरे को पसीना आ रहा है घबराहट के मारे, और मैं चेयर पे बैठ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ यहाँ वहाँ चल रहा हूँ, अपनी वॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि मेरी वॉइस फंबल ना हो। मैं बहुत घबराया हुआ था, पर हमारा उस दिन नंबर नहीं आया। फिर हमें सुबह उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में आना, आप मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो हम मॉर्निंग में गए। जब तक मैं स्टेज के नीचे था मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टेज पे गया, मैं, मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। सिर्फ स्टेज पे चढ़ते ही मैं कंफर्टेबल हो गया बहुत ज़्यादा। तो देखो कितना डिफरेंस है। आप इस तरफ बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि वहाँ पे जाना कितना मुश्किल है, वहाँ पे जाना कितना मुश्किल है, पर जब आप एक बार वहाँ पहुँच गए
तो आपको लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों इतना डर रहा था। मेरे साथ सेम ऐसा हुआ। फिर आप सोचो, प्रैक्टिस के टाइम भी वहाँ पे कम से कम 50-60 लोग थे। मैंने उनके सामने प्रैक्टिस की, मुझे वो लोग दिख ही नहीं रहे थे, मतलब मैं उन पे ध्यान दे ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपना प्रैक्टिस कर रहा था। तो स्टेज पे जाके मैंने ये फील किया कि जब आप स्टेज पे होते हो आप ऑडियंस लेवल से अप लेवल पे होते हो, तो आप ऐसे देख रहे होते हो, आप नीचे नहीं देख रहे होते हो। अगर आप नीचे देखोगे तो आप नर्वस हो जाओगे। आपको हमेशा स्ट्रेट देखना होता है, लोगों के सिर दिखने चाहिए आपको, लोगों की शक्ल, लोगों की आंखों में कभी नहीं देखना। मैंने स्टेज में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। बट अब यही है, जैसे मैंने मंथ का गैप लिया है, जैसे ही मेरा दिवाली का सीज़न ख़त्म होता है मैं इसे फिर से रीजॉइन करूँगा। मुझे एडमिशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ मेरी मंथली फ़ीस जाएगी, ये अच्छी बात है वहाँ की। रीजॉइन करूँगा, सीरियसली अपनी एक्टिंग को पॉलिश करूँगा और अपना कंटेंट क्रिएशन चालू रखूँगा। उसके भरोसे नहीं बैठना कि मैं वहाँ पे सीखने जा ही तो रहा हूँ, नहीं, वो मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे आगे कैसे लेके जाएगा जब तक मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। तो अब रीजॉइन करके एक सीरियस तौर पे वहाँ पे अपनी एक्टिंग को पॉलिश करना है और यहाँ पे घर पे आकर के अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश करना है, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, वहाँ पे सीखा हुआ यहाँ पे यूज़ करना है, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगा। और बाकी सब ठीक है। मेरी लाइफ में एक चेंज भी आया वहाँ पे जाकर के, एक माहौल में चेंज आया। मैं माहौल में बैठा, वैसी बातें होती हैं, एक्टिंग की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक्टर्स की बातें होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, सब कुछ होता है। एक एक्टिंग का माहौल होता है जो मैं घर पे नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, देखो बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जो मुझे सिखाते हैं, मुझे पहले से मालूम होती है, पर मैंने कभी घर पे ट्राई नहीं की क्योंकि वो माहौल नहीं है। वहाँ पे माहौल है, वहाँ पे मुझे ज़ोर से चिल्लाना है, मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि वो जगह ही उस चीज़ के लिए है। मेरे को वहाँ पे रोना है, मैं खुल के रोऊंगा, मुझे हंसना है, मैं खुल के हंसूंगा, वो जगह ही उस चीज़ के लिए है। दैट्स वाई अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ होती है, जहाँ पे वैसा माहौल होता है। थिएटर हो, आपकी कोई भी एक्टिंग एकेडमी हो, आपको ज्वाइन करनी चाहिए। मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा सा थिएटर ज्वाइन करवाया और जहाँ मैं जाके सीख रहा हूँ। सब वहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका। बस भगवान का साथ रहे तो क्या से क्या हो जाए।